लिए तो वहीं दिल्ली में इस समय सियासी गहमा गहमी बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि जो लगातार जो है तनातनी जारी, क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही मतदाताओं के नाम पर दिल्ली में संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट, जिस पर बीजेपी पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का। वोटर लिस्ट से नाम काटने का खेल चल रहा है, दिल्ली में ये खेल चल रहा था, हमने खुलासा किया, बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने का खेल चल रहा है। वो पोस्ट टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने का खेल चल रहा है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में भी ये लोग यही कर रहे थे, लेकिन हमने पकड़ लिया। यहां बीजेपी की इस गंदी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। वहीं पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर कल भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। अब आपको जेपी नड्डा का वो बयान सुनाते हैं, जिसे केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। नड्डा ने राज्यसभा में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कहते हुए पूर्वांचलियों का जिक्र किया था। संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का दंगल दमदार होता जा रहा है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को साधने की बिसात बिछाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया, तो आम आदमी पार्टी ने इसके तार पूर्वांचलियों से जोड़ दिए, और अब इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी। पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। संविधान ने पूर्वांचल पर जो दंगल संसद में गूंजा था, वो 3 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दस्तक दे चुका है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संजय सिंह और अवध ओझा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। अवध ओझा पूर्वांचल से हैं और संजय सिंह ही संसद में पूर्वांचल मुद्दे के केंद्र में थे। इन दोनों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों के अपमान के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ही थी कि कुछ मिनट बाद बीजेपी कैमरे पर आई, आपके आरोपों का पोस्टमार्टम किया, और जिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप घेर रही है, उनका पटना कनेक्शन सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्याओं के लिए बंगला बनाने का काम करते हैं, रोहिंग्याओं को लाके बसाते हैं, रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाते हैं। नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ। नड्डा जी पूर्वांचली है। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? आप और बीजेपी जिस पूर्वांचल वोटर का हितैषी बनने की कोशिश में है, अब दिल्ली में जरा उसका सियासी दम भी देख लीजिए। दिल्ली में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आपको इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। दरअसल राज्यसभा में वोटर लिस्ट में नाम कटने का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने रोहिंग्या का मुद्दा उछाला था।
लिस्ट से हटे नाम से कथित पूर्वांचली नाम को हाईलाइट कर आप आक्रामक हो गई थी। हिम्मत कैसे हुई आपकी? दिल्ली में पूर्वांचली वोटर विधानसभा चुनाव में आपको वोट देता रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में रहता है। बीजेपी इसे विधानसभा में जोड़कर कमल खिलाना चाहती है। आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्वांचलियों से जुड़े कई आयोजन करने वाली है, तो आपने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। तो जोरों से हो रहा है सियासी वार पलटवार। तो दिल्ली चुनाव में भी आम्बेडकर मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। आज बाबा साहब के नाम बड़ी घोषणा करेंगे अरविंद केजरीवाल। दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बाबा साहब के सम्मान में बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, ये पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है और दोपहर 1 बजे वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने 70 सीट के लिए करीब 230 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। हर सीट के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं जो पैनल को भेजे जाएंगे, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इन नामों में से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगले हफ्ते कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। ये 3 नामों के पैनल तैयार किए गए, इनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। 2014 के बाद से जिन राज्यों में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है, उनमें दिल्ली एक है। 26 साल के लंबे इंतजार को बीजेपी अब विराम देने की तैयारी में है, लेकिन इस बार भी बिना चेहरे के मैदान में उतरने की तैयारी है, जिसे आम आदमी पार्टी बिना दूल्हे की बारात बता रही है। दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, 7 मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और संगठन के कद्दावर नेता जुटे। चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने पर चर्चा हुई, लेकिन केजरीवाल के सामने कौन का जवाब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में तलाश रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि बिना चेहरे के वो चुनाव मैदान में जाएगी। भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा मानने वाली है और इसी पर उसका फोकस रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उसका जवाब आम आदमी पार्टी पहले से ही बीजेपी से पूछ रही थी। फिर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे दोहराया है। तो ये तो बिना दूल्हे की बारात है। क्यों नहीं दे रही है? उनसे पूछो कि भाई आप किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कौन होगा, अगर कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उनसे पूछिए। आप दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे, दिल्ली के लोगों का हक बनता है जानना। जनता के पाले में गेंद फेंक कर आप केजरीवाल वर्सेस कौन के जरिए अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रही है। इस नैरेटिव का फायदा केजरीवाल को पिछले चुनाव में मिल चुका है। 2020 में बीजेपी ने चेहरे का ऐलान नहीं किया और उसे हार मिली। 2015 में चुनाव से ठीक पहले किरण बेदी पर दांव खेला, जो कारगर नहीं रहा। 2013 में हर्षवर्धन के चेहरे पर बीजेपी लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी उन्हीं सवालों का सामना कर रही है जिसे लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष से पूछती है। भाजपा के पास फेस है ही नहीं। दूल्हा कौन है भाजपा बताए तो सही। इनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना सीएम फेस है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। बस एक ही चीज है, केजरीवाल को गाली निकालो, केजरीवाल को बदनाम करो। बिना चेहरे के बीजेपी को पहले ही दिल्ली में नुकसान हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र में सामूहिक नेतृत्व से कमाल कर चुकी बीजेपी दिल्ली में इसे दोहराने की तैयारी में है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने पर यह बड़ी खबर है। सरकार को बदनाम करने की साजिश, इसे आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को लेकर ये साजिश है सरकार को बदनाम करने की। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति एलजी की ओर से दे दी गई है और अब इसे आम आदमी पार्टी के सूत्र सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले कि सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर पर रिएक्शन भी आ गया है। इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है। 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, नाम खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ये खबर एक साजिश की ओर इशारा करती है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि 2 साल से जांच हो रही है,
शराब घोटाले में तमाम नेताओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी नेता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई एजेंसियां। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल ने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की, उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।